सुनो, जरा उस मोची वाले को देखना। सुनो भाई, जूते साफ कराने थे। हाँ भैया, हो जाएंगे, अभी कर देता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, आप पहले खाना खा लीजिए, हम जूते साफ उसके बाद करा लेंगे। कोई बात नहीं भैया, खाना तो मैं बाद में खा लूंगा। लाइए, पहले आपके जूते साफ कर देता हूँ। कोई नहीं, आप खाना खा लीजिए, इतने में बैठ जाता हूँ, उसके बाद जूते साफ करा लूंगा। कोई बात नहीं भैया, खाना तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले मैं काम कर लेता हूँ। लाइए, आप मुझे जूता दीजिए, मैं कर देता हूँ साफ। भैया आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, आप ये पानी के साथ बिस्कुट खा रहे थे। तो क्या है भैया, हमें खाना बनाना तो आता नहीं है, इसलिए जो पेट भरने के लिए मिल जाता है हम खा लेते हैं। भैया, आपको खाना बनाना नहीं आता होगा या फिर आप नहीं बना सकते होगे, लेकिन आपके घर पे तो लोग होंगे ना जो आपको खाना बना के दे सकते हैं। हाँ मैडम जी, सब लोग हैं, लेकिन सब लोग गाँव में हैं। माँ है, बाबूजी है, बहन है और एक बड़े भाई भी हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहने के लिए मतलब? कहने का मतलब ये कि जो हमारे बाबूजी हैं वो बहुत बीमार रहते हैं, अब उनके हाथ पांव नहीं चलते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है ना, इसलिए उन्होंने हमें गांव से शहर भेज दिया बड़े भैया के पास, ताकि हम यहाँ पर रहकर कुछ काम कर सकें, दो पैसे जोड़ सकें, बहन की शादी जो करनी है। बस हम यही उम्मीद लेकर शहर चले आए थे कि हमारे बड़े भैया शहर में रहते हैं, वो हमें भी कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे। लेकिन साहब, हमें क्या पता था कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे, भैया से मिलेंगे, तो हमारे बड़े भैया हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने अपने घर से हमें धक्के मारकर भगा दिया, ये कहकर कि हम जैसे अनपढ़ गंवार के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी पापा की या बहन की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसलिए छोटा मोटा काम कर कर अपना गुजारा कर लेते हैं। आपको पता है भैया, कुछ दिन तो हम रेलवे स्टेशन पे सोए, कई रातें हमने वहाँ पे गुजारी, और हमने कुछ छोटा मोटा काम भी किया। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, और हमने जहाँ जहाँ काम किया, क्योंकि कई लोगों ने हमें पैसे भी नहीं दिए, हमारे पैसे भी मार लिए। अरे वो तो भला हो उस इंसान का, जिसने मुझे ये काम सिखाया, मेरे हाथों में ये हुनर दिया, जो ये दिल्ली जैसे शहर में मैं ये काम करके अपना गुजारा कर सकूँ। बस भैया, इसी से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेता हूँ और माँ बाबू जी को गाँव में भेज देता हूँ। अगर ये काम मैं नहीं कर पाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर भी तो लोगों को चैन नहीं है, मैं जहाँ भी अपनी दुकान लगाता हूँ, लोग मेरी दुकान तोड़ फोड़ देते हैं, सामान उठाकर फेंक देते हैं। और तो और भैया, ये जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये सारा सामान भी उन्होंने ही लेके दिया है मुझे। कहीं जगह ही नहीं मिली थी दुकान लगाने की, इसलिए पार्क में लेकर बैठा हूँ अपनी दुकान। बस जो भी एक दो ग्राहक आता है, उसी से अपना गुजारा पानी चल जाता है। और रही बात मेरे खाने की, तो मैं बिस्किट खाकर अपना पेट भर लेता हूँ भैया। मुझे ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भगवान ने जो दिया है बस मैं खुश हूँ। भैया, आपके परिवार के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे आप एक चीज बताओ, आप खाने को कुछ और चीज भी तो खरीद के खा सकते हो ना, तो फिर आप ये पानी में डुबो के ये बिस्किट क्यों खा रहे थे? इतना तो आप कमाते ही होगे कि बाहर से कुछ अच्छा सा खाने का खरीद के खा सको। अरे कहाँ मैडम जी, कहाँ ज़्यादा कमा पाते हैं। अब आप तो देख ही रही हैं कि मेरी दुकान एक पार्क के कोने पे है। अगर बाहर रोड पे या मार्केट में होती ना, तो शायद दो पैसे हम ज़्यादा कमा लेते। अब यहाँ पर बैठकर जितना कमा पाते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो हम गाँव में भेज देते हैं। अब जो ले देकर हमारे हाथ में बचता है, बस उसी से अपना गुजारा पानी चलाते हैं। पर ऐसी बात नहीं है मैडम जी कि हमें रोटी सब्जी खाने को नहीं मिलती है। आप तो जानते हैं दिल्ली शहर में कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारों में लंगर बंटता है तो वहाँ जाकर लंगर खा लेते हैं, और कभी कभी मंदिरों के बाहर पूरी सब्जी बंटती है तो वहाँ से पूरी सब्जी ले आते हैं, वही खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, बस हो जाते हैं। अरे दिया, तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। हम भैया को वो बात तो बताना भूल ही गए जो बताने वाले थे। भैया, हम ना आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। वो क्या है ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो खाना भी कभी कभी बहुत सारा बच जाता है। तो हम एक काम करेंगे, वो खाना ला के ना आपको दे देंगे, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी। क्यों दिया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं मैडम जी, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आपको जानते भी नहीं है,
इस तरीके से आपसे खाना कैसे ले सकते हैं? हमें तो अपनी मेहनत का और अपनी ईमानदारी का खाने की आदत है। हम जो भी कमाते हैं उसमें से अपना गुजारा कर लेते हैं। या आपको हमें इस तरीके से खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया, मुझे ना मार्केट से कुछ काम है, हम मार्केट होके आते हैं, फिर मैं आपसे जूते साफ करा लेता हूँ। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मैं फिर आपके जूते साफ कर दूंगा। ठीक है, चलो भैया। यार दिया, आज उस मोची को देख के ना मुझे खाने की इम्पोर्टेंस पता चली। खाने में कमियां निकालता था कि खाने में नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, और एक ये भी चाह रहा है जिसका खाना पानी और बिस्किट है। तुम्हें पता है, जब एक इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो वो पानी के साथ बिस्किट खाना भी अपने आप ही सीख जाता है। मैं समझ गया, और ना मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ना तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं निकालूंगा, और तो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे उसने इस काबिल बनाया कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है। पक्का? पक्का। और हाँ, उस मौसी ने तो हमारा खाना लेने से इनकार कर दिया है। तो तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है क्या जिससे हम उसे खाना दे सकें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भैया, ये लो टिफिन, ये लो, रखो ना इस टिफिन को। बाबा, मैं बताती हूँ ये टिफिन किसने भेजा है आपको। आपके यहाँ जो सुबह आए थे ना, एक लड़का और एक मैम, हस्बैंड वाइफ थे एक्चुअली वो दोनों, उन्होंने भेजा है आपके लिए टिफिन, और उन्होंने ये बोला है कि आप आराम से खाना खा लेना और इस टिफिन के पैसे वो अपने आप दे देंगे। ठीक है दीदी, आप उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कीजिएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी, पर खाना आप अभी खा लेना क्योंकि खाना गर्म है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ।